बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 10 बजे सुबह ज़ारा काज़मी का एमएलओ होना था, जिसे ज़हीर एंड कंपनी ने रुकवा दिया। इन्होंने ट्रायल कोर्ट का फैसला सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया था, जिसकी बिना पर जो है सिंध हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के एमएलओ के फैसले को मुअत्तल कर दिया। अब समझने की बात यह है कि आखिर मामला क्या है, आखिर गड़बड़ी कहाँ पर है, क्या मामला ख़राब है कि समझ से वाला तरह है कि ज़हीर को, उसकी फैमिली को, उसके वकला को, उनके पूरे नेटवर्क को क्या तकलीफ हो रही है। वो क्यों नहीं चाहती कि बच्ची का एमएलओ हो जाए। एक तरफ वो बातें करते हैं कि हम चाहते हैं कि जी पैचअप हो जाए, हमें मेहदी अली काज़मी जो है वो माफ़ कर दे, हम मामला को सही करना चाहते हैं। दूसरी तरफ वो चाहते हैं कि जी बच्ची का मेडिकल किसी सूरत ना हो। ज़हीर के वकील जो हैं वो ज़ारा काज़मी का मेडिकल ना करवाने की अजीब व गरीब किस्म की मंतके जो है वो पिछले 1 महीने से, बल्कि अब तो 35 से 40 दिन हो चुके हैं, पेश किए जा रहे हैं। बीवी कहने वाला ज़हीर जो है वो मेडिकल में कौन से ऐसे राज हैं जो खुल जाने पर उसको इतनी तकलीफ हो रही है, उसके खानदान के, उसके घर के, उसके भाई के कौन से ऐसे राज हैं जो खुल जाएंगे जिसकी वजह से उसको इतनी तकलीफ हो रही है कि वो लोग बैठे तो दोनों इस वक्त जेल के अंदर है, लेकिन मामला बाहर ऐसे चल रहे हैं जैसे कि कोई सरपरस्त है जो बाहर खड़ा होकर वकला की टीम को गाइड कर रहा है, उनको डिक्टेट कर रहा है, उनको बता रहा है कि जी कुछ भी हो जाए, जमीन आसमान एक हो जाए, लेकिन मेडिकल नहीं होना चाहिए। इसी बिना पर सुबह 10 बजे जब बच्ची का मेडिकल था उसको हंगामी बुनियादों पर रुकवा दिया गया है। ज़हीर और उसके वकील आखिर ज़हरा काज़मी के मेडिकल ना होने के इतने खिलाफ, मतलब होने के इतने खिलाफ क्यों है, वो क्यों चाहते हैं कि बच्ची का मेडिकल किसी सूरत ना हो। शबीर की बीवी की अगर मैं बात करूँ, यास्मीन की, तो वो कहती है ज़ारा काज़मी पर तशद्दुद के निशानात उसने उसके जिस्म पे देखे थे, और ये कहानी वो तब सुनाती है जब बच्ची को दारुल अमान में ये लोग शिफ्ट करवा देते हैं लाहौर के। इतने शातिर हैं, यकीन करें इतने शातिर हैं कि कभी कभी मैं परेशान हो जाती हूँ कि शातिरपन ज़्यादा बड़ा है या ये ज़्यादा मक्कार और अयार किस्म के लोग हैं। मुझे लोगों के ईमेल्स आ रही हैं कि कल इनका जो एक नेटवर्क बैठता है, उन्होंने कल ही ये बात कहानी सुना दी थी कि जी अब आप देखें कि किस तरह से एमएलओ होता है और कल बहुत सरप्राइजेस मिलने वाले हैं, बहुत कुछ होगा। और अब लोग मैसेजेस कर रहे हैं कि जी वो सब कुछ हो गया है। तो इनको कैसे पता है कि सारे मामलात होने वाले हैं, इनको कैसे पता है कि जी क्या फैसला कौन सा जज कैसे देगा, तो ये भी बड़ी तशवीशनाक बात है। अच्छा जी, अब ये शातिर इतने ज़्यादा शातिर हैं कि ज़ारा काज़मी के कराची पहुंचने तक 3 दिन से ज़ायद लग गए, जब ये सारे मामला जो है कोशिश करते रहे कि जी किसी तरह एमएलओ ना हो। फिर जिसके बाद ज़हीर एंड कंपनी रिलैक्स हो गए कि अब जितनी भी ये कोशिशें करते रहे एमएलओ हो भी जाएगा तो कोई चीज़ें नहीं आएंगी। और आज भी अदालत में ये बात बोल दी गई कि 72 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट थे। जब एमएलओ 72 घंटों में नहीं हुआ तो अब तकरीबन 35 दिन के बाद क्या चीज़ें सामने आएंगी। अच्छा जी, अब ये लोग मुखालफत क्यों कर रहे हैं? कभी ये कहते हैं कि जी जो ट्रायल कोर्ट है वहाँ पर केस चल रहा है लेकिन वो हमारी बात नहीं सुन रहे, फिर सिंध हाई कोर्ट जाते हैं, फिर कहते हैं कि हम फलाह जगह जाएंगे, हम ढींग जगह जाएंगे, लेकिन हम किसी सूरत एमएलओ नहीं होने देंगे। क्या ज़हीर और शबीर के खिलाफ बहुत कुछ निकलने वाला है? क्या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एमएलओ साबित करेगा और वो प्रूफ कर देगा कि इन्होंने बच्ची के साथ जो है वो मुख्तलिफ किस्म की ज़्यादतियाँ की हैं, उसको मारा पीटा गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। अब एमएलओ में क्या खौफनाक नताइज सामने हैं, मेरे साथ मौजूद है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ज़ुहैब जियाजा। उनसे जानते हैं कि यार ऐसा क्या मामला है, ऐसा क्या मुसीबत है जो ज़मीन पर आसमान जो है वो एक कर दिया है और एमएलओ नहीं होने दे रहे। अस्सलाम वालेकुम ज़ुहैब, उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे। ज़ुहैब, क्या चल रहा है, क्यों ये लोग जो हैं एमएलओ नहीं होने दे रहे? आज सुबह 10 बजे एमएलओ होना था, तो अब इन्होंने जो है वो हाई कोर्ट जा पहुंचे हैं। अब 5 तारीख तक यानी कि 5 सितंबर तक एमएलओ जो है रोक दिया गया है। आगे परमिशन कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, क्या मामला है, क्या तकलीफ हो रही है इन लोगों को? मेडिकल को रोकने के लिए वो कौन कौन सी चालें, वो कौन कौन से नए तरीके आजमा रहे हैं, जिसकी वजह से ये मामला कुछ वक्त के लिए जरूर जो है वो ताखीर का शिकार है, लेकिन ऐसा हरगिज और मुमकिन नहीं है कि मेडिकल जो है वो ना हो। अब इसमें बात यहाँ पर यह है कि ऐसी क्या वजह है मारिया जिसको जोर देकर यहाँ पर रोका जा रहा है कि ये मेडिकल किसी तरह ना हो, और ये मेडिकल के खिलाफ क्यों है, इस पर बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे जो इस केस से हमदर्दी रखते हैं वो भी ये मामला सुनना चाहते हैं। अब मामला यहाँ पर मारिया ये है कि जो मेडिकल है, अगर तो उसकी इजाजत अदालत से मिल जाती है, चूंकि जो मुल्जिम है जिसके गुमान में ये है कि जो मुग़विया है वो उसकी अहलिया है, लेकिन उसके बावजूद वो मेडिकल करवाने से डर रहा है, खौफ में है, आखिर इसकी वजह क्या है?
आखिर इसकी वजह मारिया ये है कि जो पुलिस ने सेक्शन 375/34 का इजाफा किया था, यानी कि इस केस में एक तो ज्यादती और उसके अलावा एक से ज्यादा लोगों के मुलविस होने की जो सेक्शन लगाई थी, मारिया दफा लगाई थी, उसकी वजह से इनके दिल दिमाग और इनका जो ये कह लें कि इनका दिमाग अब अपनी जगह पर नहीं है, बल्कि ये हिले हुए मुकम्मल तौर पर ये इंतहाई परेशान है। और जिसकी वजह से ये इनकी कोशिश है, इनकी साजिश है, इनकी ये हिकमत अमली है मारिया कि किसी तरह ये मेडिकल ना हो। अब मेडिकल क्यों ना हो और इसको रोकने के लिए ये क्या इकदाम कर रहे हैं, और अगर मेडिकल हो जाता है तो फिर आगे क्या होगा, मैं आपको मारिया ये बताता हूँ कि मेडिकल की इजाजत अगर अदालत से मिल जाती है तो मेडिकल का एक प्रोसीजर है, फिर मेडिकल होगा, लेकिन मेडिकल फिर दोनों जानिब मेडिकल होता है। अगर मेडिकल हो जाता है और मेडिकल की रिपोर्ट जैसा कि शुबा जाहिर किया जा रहा है कि वो इनके खिलाफ ही आनी है, तो उसकी वजह से सिर्फ मुल्जिम ज़हीर नहीं बल्कि इसके तमाम जो इस केस के अंदर मुल्जिमान हैं, एक एक करके उनकी भी बारी आना शुरू हो जाएगी और ज़हीर के साथ शब्बीर भी इसके अंदर जो है वो इस केस में बुरी तरह से जो है वो इसके बाद जो है वो फंस जाएगा, जिसके लिए इनकी ये कोशिश है कि किसी तरह शब्बीर को बचा लिया जाए। और ज़हीर चूँकि इनकी ये सोच है किसी तरह कि ये जो ज़हीर है वो चूँकि उसकी बीवी है, लेकिन जबकि निकाहनामा ही आपका जो है वो कलअदम जो है वो करार तो नहीं हुआ, लेकिन निकाहनामा जो है वो आपका जाली निकला है। तो अब मारिया यहाँ पर जो सबसे बड़ा मामला है, मैंने आपको बताया कि मेडिकल का मामला है। अब मेडिकल यकीनन उसमें जो है वो कुछ वक्त इंतजार जरूर है, लेकिन उसका भी फैसला जो है वो जल्द सामने आ जाएगा। शुक्रिया ज़हीब, आप हमें बता रहे थे। देखिए, मैं खुद बड़ी परेशान हूँ कि इतना डर क्यों रहे हैं। वो कहते हैं ना कि काम पे टांग रही हैं, तो ये काम पे क्यों टांग रही हैं, क्यों इतनी मुसीबत हो रही है। मेडिकल होने से कौन से राज जो हैं वो दुनिया के सामने आएंगे। और जैसे ही इनको पता चलता है कि बच्ची जो है वो कराची शिफ्ट हो रही है, जब बच्ची को दारुल अमान लाहौर में भिजवाते हैं, उसकी जो शबीर साहब की बीवी है वो मुंह ढाके जो है राग लापना शुरू कर देती है। मुख्तलिफ जगहों पर जाके मारा था, मेरे जिस्म पे निशान देखे थे, मैंने जो है हर तरफ देखा, उसकी माँ से मारती थी। यार तुम्हें बाद में याद आ रहे हैं, तुम्हें 3 महीने बच्ची को अपने पास रखने के बाद वो निशानात याद आ रहे हैं। और वो कौन से ऐसे निशानात थे जो 3 महीने से 3.5 महीने से जो है वो उसके जिस्म पे मौजूद थे। तो बड़ी अजीब व गरीब किस्म की सिचुएशन है। और बिल्कुल मैं इस बात को समझने के लिए कोशिशें करती रहती हूँ कि जब निकाह खां कहता है मैंने निकाह ही नहीं पढ़वाया, गवाह कहता है कि इसने निकाह पढ़वाया, रोती कुकड़ी कहती है कि इन्होंने निकाह नहीं पढ़वाया, निकाह खां तो कोई और है, तो भाई निकाह किसने पढ़ाया है? जब निकाह ही नहीं समझ आ रही कि निकाह हुआ ही नहीं है, तो फिर ये क्या कहानियां सुना रहे हैं, मेरी बीवी है, मेरी बीवी नहीं है, फलां की बीवी है, फलां ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। मतलब एक निकाह ही नहीं है, निकाह के सबूत ला के दुनिया के सामने रख दो ताकि लोगों को पता चल सके कि निकाह हुआ है। जो निकाह खां पकड़ा हुआ है वो कहता है जी इन्होंने 2 नंबरी से जो है मेरे पेपर्स पड़े हुए थे इनके वकील के पास, जो पहला वकील था उसने मुंह उठा के जो है वो ये सारे मामला किए। और एक और मजे की बात, जो रोते रहते हैं ना कि जी पहले वकील को क्यों जो है शामिल तफ्तीश की, ऐसा नहीं होता कि किसी वकील को शामिल तफ्तीश किया जाए, तो सबूत मौजूद है भाई कि उसने सहूलतकारी की है। कोई वकील ऐसा नहीं करता कि जो उनके क्लाइंट होते हैं पूरे के पूरे पाकिस्तान में उनकी सहूलतकारी करें, कि उनको वहां पे जगह दें, अपने रिश्तेदारों से अपने दोस्तों से बात करके कहें कि जी इनको अपने घर पे रख लो। ऐसा कहीं पे नहीं होता। तो खुदा के लिए गलत बातें दुनिया तक ना पहुंचाएं, सही पर मबनी रिपोर्टिंग करें, सही पर मबनी बातें बताएं, क्योंकि झूठ जो है वो छुपता नहीं है।